गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.1 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें। तो जब भी इस प्रकार की उम्र वाला जब प्रश्न पूछता है तो उसको हम किस विधि से बनाते हैं उसको ध्यान से देखिए। तो जब भी उम्र वाली बात करें तो उसमें हमेशा हम वर्तमान उम्र मानते हैं। तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक आफताब हैं और एक उनकी पुत्री हैं। तो दोनों को यह जो प्रश्न है 3.1 जो है यह प्रश्नावली 3 का जो है, तो इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें 2 चर मानेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आफताब कह रहा है इसलिए आफताब का उम्र ही मान लेंगे। तो देखिए इसको कैसे मानते हैं हल। हमेशा उम्र वाले प्रश्नों में वर्तमान उम्र ही मानते हैं। तो माना कि आफताब, पहले आफताब बोल रहा है इसलिए आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया। आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ऐसे लेकर z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं। उसके बाद उनकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु जो है वह अभी वर्तमान ही मानेंगे। तो यह कितना हो गया, y वर्ष हो गया। तो एक का x हो गया, एक का y हो गया। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया उसी प्रकार उसको हम समीकरण तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र हम कैसे करेंगे। देखिए 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र क्या होगा, दोनों का उम्र तो वर्तमान में यानी कि फ़िलहाल में अभी x और y है, तो 7 वर्ष पहले होगा तो पहले तो कम ही होगा। सपोज दैट अभी मान के चलिए किसी का उम्र आफताब का 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले कितना था, तो 13 वर्ष का था। तो इसीलिए कभी भी वर्तमान उम्र में से पहले बोले जो तो उसको घटा लेते हैं और बाद वाले को जोड़ लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है इसलिए 7 वर्ष हम घटा लिए आफताब में। उसी प्रकार हम पुत्री में भी घटा लेंगे, क्योंकि उम्र हमेशा दोनों का साथ घटता है, साथ बढ़ता है। किसी व्यक्ति का रुक नहीं जाता, हमेशा सभी का साथ में बढ़ता है। यहाँ पे बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब का भी 7 वर्ष घटेगा और उनकी पुत्री का भी घटेगा। अब बोल रहा है कि आफताब कह रहा है, यानी आफताब यह इससे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब 7 गुनी आयु का था, तो हम 7 गुनी किसको कर देंगे, उनकी पुत्री को, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह होता है। कहने का मतलब इधर 49 है, इधर कितना है, 7 वर्ष की है। तो यह 7 गुनी है, तो हम बराबर करने के लिए इसी में 7 से गुना करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जब भी यह 7 गुना होता है तो हम इसको 7 गुना कर देते हैं। इसके बाद जो है इसको हम समीकरण तैयार कर लेते हैं। x - 7, यहाँ पे वो 7 से y में के 7y, अब 7 से 49 हुआ। x + 7y इधर आया तो -7y, -49 -7 बराबर किधर आया तो क्या हो गया, +7। तो x - 7y बराबर 49 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि माइनस में और एक प्लस में है। तो 49 में से 7 घटा कितना हुआ, 42 हुआ। तो यह 42 हो गई, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए आगे फिर पुनः प्रश्न से चलते हैं। तो समीकरण 1 तैयार हो गया, अब दूसरा समीकरण कैसे तैयार करेंगे, तो पुनः प्रश्न से। इसके बाद अब पढ़ते हैं, इतना तक तो पढ़ लिए थे, इसका समीकरण भी तैयार कर लिए कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र। तो देखिए 3 वर्ष बाद बोल रहा है, इसलिए हम बताए हैं कि पहले जब बोले तो दोनों में से 7 घटा लेंगे, चाहे जितना पहले बोले। 3 वर्ष बाद बोले इसलिए 3 वर्ष दोनों में हम जोड़ दिए, एक x + 3 एक y + 3 जोड़ दिए। अब 3 वर्ष बाद जो है
आफ्ताब ही है जो है वह 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यह 3 गुनी आयु का रहेगा तो हम 3 गुनी किसको कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो अब मेरा तैयार हो जाएगा यहाँ पे x + 3, यहाँ 3 से इसमें करेंगे 3y और 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे 3y था, इधर आया तो -3y हो गया। तो +3y बराबर किधर आया तो -3y बराबर 9 + 3 इधर आया तो -3। तो x - 3y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यह समीकरण मेरा क्या हो गया, सेकंड तैयार हो गया। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे और समीकरण सेकंड। तो इस प्रकार मेरा जो है समीकरण तैयार हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफीय विधि से देखिए कैसे हल करते हैं, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ग्राफ खींचने के लिए हम सबसे पहले जो है समीकरण 1 को लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे बता ही देते हैं, देख लीजिएगा। पहला समीकरण 1 से लेके चलें तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा है x - 7y बराबर -42 यानी कि -42। हम देखिए यहाँ पे रखेंगे x बराबर 42 माइनस में है, -7y इधर है तो +7y। तो हम y का मान रखते जाएंगे। तो यदि y का मान हम कितना रखें, देखिए ऐसा मान रखेंगे ताकि मात्रा जो है x का मान कम है। तो यदि हम 3 मान लिए तो कितना हो गया मेरा, तो x बराबर -42 + 7 और y की जगह कितना माने 3, तो कितना हो गया -21 हो गया। उसी प्रकार यदि y बराबर हम 6 माने तो x बराबर मेरा कितना आ गया, तो -42 + 7 और y की जगह 6, तो 7 6 42, 42 में से 42 घटा 0 आ गया। उसी प्रकार यदि y बराबर कितना मान लिए, 5 मान लिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, -42 था यहाँ पे, -42 + 7 × 5 यानी कि 35 में से 42 घटा -7। इस प्रकार मेरा जब आ गया तो इसको हम एक टेबल बना लेते हैं इस प्रकार। इसमें x और y का मान लिख लेते हैं, x y। देखिए मेरा y में कितना है, तो y में 3 था तो x में कितना आया था, -21। और y में 6 था तो x में कितना आया था, 0। और y में 5 था तो इसमें कितना आया था, -7। तो इस प्रकार हम तैयार कर लिए इसको। अब इसको हम ग्राफ खींच लेंगे, आप लोग दूसरा खुद से कर लीजिएगा। -3y इधर आया तो +3y ऐसे हो जाएगा। समीकरण 2 को लेकर चलिएगा ऐसे, समीकरण 2 से उसके नीचे जस्ट इसके नीचे लिखिएगा। तो समीकरण 2 से तो x बराबर -3y इधर आया तो +3y, तो क्या हो गया। उसी प्रकार हम यदि y बराबर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 नहीं, मान के चलिए 1 ही रखें। तो x बराबर 6 प्लस इसके जगह 3 × 1 यानी कि 6 × 6 = 3 9, ज़्यादा जाते जा रहा है इसलिए माइनस मान लेंगे। यदि y बराबर, उसी प्रकार हम y बराबर माइनस मान लेंगे तो माइनस में घट जाएगा। तो ऐसे अब देखिए इसको हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए जो है सबसे पहले हम सारणी तैयार ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद इसको x मान लिए, इसको x' मान लिए, इसको y मान लिए, इसको y' माने। यहाँ से शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5, -1 इधर, -2 -3 इधर होता, माइनस इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में होता है। अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि एक y में 3 x में -21 तो नहीं है, इसलिए सबसे पहले देखते हैं x में 0 और y में 6। x में मेरा कितना है तो 0 है और y में कितना है मेरा 6 है। तो x में 0, सबका 0 वहीं पे होता है, y में 6, तो यहाँ पे y में 6 कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कर दिए। उसके बाद बोल रहा है y में 5 और x में -7, तो x में -7 तो यहाँ पे लगभग होगा, देखिए -7 और y में 5, इसके जस्ट सामने जो है कहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा। इस प्रकार ऐसे हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ऐसे जो है इसी को भी हम ग्राफ खींच लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।